जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के अनुसूचित जाति और जनजाति को पूरा विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सब को यहाँ लेने का प्रयास किए हैं। चाहे झारखंड का आप कोई भी एग्जाम दे, जेपीएससी जेएसएससी का, फिर आप उत्पाद पुलिस या अभी जो चौकीदार का एग्जाम हो रहा है उसमें सब में काम करेगा। आप कोई भी जिला के हो तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अनुसूचित जाति और जनजाति से। क्योंकि झारखंड के क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजातियों का अच्छा खासा प्रतिशत है, मतलब कि लगभग ये दोनों का जो मिला देंगे तो आधा लगभग संख्या ये सब का बनता है। तो इसलिए यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। डाटा बहुत है तो याद आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, और नहीं याद कीजिएगा तो सीधे का सीधा क्वेश्चन जो है आपका खोपड़ी से बाहर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सब देखिए पूरा अच्छा कंटेंट लिखा गया है। मतलब ये जो है ना आपका देखा जाए तो चौकीदार का जो एग्ज़ाम हो रहा है सब जिला में उसमें भी काम करेगा, और अगर आप झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी काम करेगा। तो विस्तार से हम बताने का प्रयास करेंगे और कुछ एडिशनल फैक्ट भी समझाएंगे। तो चीज़ों को अच्छे से लिखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जितना भी डाटा लिया गया है वो 2011 के जनगणना के अनुसार लिया गया है। ठीक है, किसके अनुसार लिया गया है तो आप लोग को ये ध्यान में रख लेना है कि जो भी डाटा यहाँ पर लिया गया है वो सारा डेटा हम बात कहाँ पे करेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार बात करेंगे कि 2011 का जनगणना के अनुसार यहाँ क्या स्थिति बना है उसके अनुसार देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2021 वाला अभी तक जो है आया नहीं है, जितना सर्वे जो यहाँ पर जनगणना हुआ है उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। तो अभी इसी को आधार मान करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है 2011 का जनगणना। अब आगे यहाँ देखते हैं, सबसे पहला है अनुसूचित जाति के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अनुसूचित जनजाति के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या कितना है। तो कुल जनसंख्या कितना है तो याद रखेंगे 39,85,644। 39,85,644 इसकी क्या है तो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या अनुसूचित जाति का। ठीक है, राज्य में देखा जाए तो राज्य में कुल इसका अगर प्रतिशत कितना है तो कुल प्रतिशत कितना है 12.1%। कितना प्रतिशत है 12.1%। मतलब झारखंड में जितना आबादी है उसका 12.1% कौन लोग हैं तो अनुसूचित जाति, मतलब इसको बोलते हैं एससी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में कितना लोग रहते हैं तो याद रखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में इनकी आबादी है 20,43,458। 20,43,458 ये हो गया इसका ग्रामीण आबादी। शहरी क्षेत्र में कितना लोग रहता है 19,42,186। 19,42,186 ये याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्र में इनकी अगर संख्या देखा जाए तो कितना है तो 79.11%। 79.11% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। याद रखेंगे कौन लोग अनुसूचित जाति लोग, मतलब एससी लोग। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर रहता है, यहाँ पे देखा जाए तो इनकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है। अगर संख्या देखा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जो संख्या है वो कहाँ पर है पलामू में। पलामू में है कितना तो याद रखेंगे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, पलामू में कितना है तो 5,36,382। 5,36,382 इनकी संख्या है पलामू में। इसीलिए जो पलामू का एक अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए अगर देखा जाए तो एससी के लिए एक लोकसभा जो क्षेत्र है, लोकसभा जो सीट है वो लोकसभा का सीट जो है वो आरक्षित है। तो पलामू के लिए जो लोकसभा सीट आरक्षित है, क्यों, क्योंकि इसकी संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो याद रखेंगे एक ही सीट है जो मतलब लोकसभा सीट जो पलामू है वो एससी के लिए रिजर्व है। और यहाँ एससी का जो संख्या कितना है, एसटी हम शायद बोल दिए होंगे गलती से, तो एससी का संख्या कितना है तो यहाँ पर 12.1% है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये वाला जो आगे इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति का प्रतिशत है वो 5 जिला में कहाँ कहाँ है तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो चतरा में है 32.7%। ये पूछ सकता है, चतरा का चौकीदार का एग्जाम में पूछेगा तो याद रखेंगे यहाँ कितना है तो ये है 32.7%। सर्वाधिक प्रतिशत में चतरा में है कौन लोग एससी लोग। ठीक है, उसके बाद पलामू में है
कितना है तो 27.65%, 27.65%। गढ़वा में कितना है तो तीसरा नंबर में गढ़वा में 24.19%, लातेहार में 21.31%, हजारीबाग में 17.5%। तो याद रखेंगे। इस तरह से ये 5 जिला हम बताएं और अभी इत्तेफाक से ये पांचों जिला में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हजारीबाग में एससी कितना परसेंट है, 17.5%। लातेहार में भी नहीं हुआ है तो वहाँ भी पूछा जा सकता है कितना परसेंट है, तो 21.3%। गढ़वा में कितना परसेंट है तो 24.19%। पलामू में तो ये 27.65% और सर्वाधिक जो प्रतिशत में 32.7% कहाँ पर है तो ये चतरा में है। ये क्रम याद रखिएगा 1 2 3 4 5 ऐसे, क्योंकि यही पूछा जाता है। जैसे सिमडेगा वाला में पूछा गया था ना कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में दूसरा नंबर में कौन आता है अनुसूचित जाति में, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में, तो उसी सिमडेगे का नंबर था। पहला नंबर में खुट्टी, दूसरा नंबर में सिमडेगा, तो बहुत लोग गड़बड़ कर दिया था। इसी तरह से यहाँ ई जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों का संख्या कम है, तो एससी पूछेगा। एससी किस में दूसरा नंबर में है कौन, तीसरा नंबर में कौन है, चौथा नंबर में कौन सा जिला है, तो ये पूछ सकता है, ये चौकीदार वाला। और बाकी सेंट्रल का देंगे तो भाई जैसे सेंट्रल का मतलब नहीं, मतलब यहाँ पर राज्य का देंगे कोई भी एग्जाम तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जाति का जो वाला अगर जिला कौन सा है तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला, मतलब एससी न्यूनतम कहाँ है, लोहरदग्गा में। लोहरदग्गा में वैसे सबसे कम जो जनसंख्या है लोहरदग्गे का है, ठीक है, उसमें भी एससी का संख्या सबसे कम है लोहरदग्गा में। 15,330 लोग ही मात्र यहाँ पर एससी हैं, मतलब अनुसूचित जाति हैं, ठीक है। और अगर प्रतिशत में बोला जाए कि न्यूनतम कहाँ पर है तो पाकुड़ में है। अनुसूचित जाति प्रतिशत में कहाँ पर है, पाकुड़ में, मात्र 3.2% पाकुड़ में है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकुड़ में अनुसूचित जनजातियों का, अनुसूचित जातियों का संख्या कितना परसेंट है, तो 3.2%। पाकुड़ में ये पूछ सकता है एग्जाम में, इसीलिए जिला वाले बढ़िया से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आगे बनेगा क्या उसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। अनुसूचित जाति की जो संख्या के दृष्टि से देश में इसका स्थान कितना होता है, तो अनुसूचित जाति के दृष्टि से देखेंगे, संख्या की दृष्टि तो इसका स्थान कितना है, तो ये 14वां स्थान आता है। लेकिन यही अनुसूचित जाति का प्रतिशत के दृष्टि से देखेंगे तो प्रतिशत के दृष्टि से 19वां स्थान। प्रतिशत की दृष्टि से पूछेगा देश में, मतलब जो है अनुसूचित जाति का कितनावां स्थान आता है हमारे राज्य में, तो हमारे राज्य का, तो याद रखेंगे 19वां। हमारा राज्य जो है वो प्रतिशत के दृष्टि से देखेंगे अनुसूचित जाति वाला में तो वो 19वां नंबर में आएगा। और हमारा राज्य अगर संख्या के दृष्टि से देखेंगे अनुसूचित जाति का तो वो 14वां नंबर में आता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति में सर्वाधिक शिक्षित है धोबी, ठीक है। अनुसूचित जाति अगर टोटल पूछा जाए तो कितना है, तो याद रखेंगे 22 अनुसूचित जाति हैं, ठीक है हमारे यहाँ। उसमें से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग धोबी लोग है, बड़ी सारा टीचर मिलेगा आपको, ठीक है। रजक लोग जो होता है ना, बहुत ज़्यादा टीचर मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन है, तो धोबी लोग है। और टोटल अनुसूचित जाति कितना है, तो एससी कितना है, तो 22 यहाँ पर एससी है, याद रखिएगा। तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट था वो हम सब यहाँ पर बताने का प्रयास किए, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। अब झारखंड का जो है अनुसूचित देख लेते हैं, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, ठीक है। अनुसूचित जनजाति शब्द जो है, जनजाति शब्द किसने दिया था, ठक्कर बप्पा ने। ठक्कर बप्पा ने अनुसूचित जनजाति शब्द दिया था, ठक्कर बप्पा ने। और अनुसूचित जाति जो एससी हैं उनको हरिजन कौन कहा था, तो महात्मा गांधी ने। हरिजन मतलब हरि मतलब भगवान का वो सब जन है, ठीक है, उनका वो पुत्र हैं, तो ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। हरिजन, हरिजन किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। और जनजाति शब्द किसने दिया था, तो ठक्कर बप्पा ने दिया था। ठक्कर बप्पा ने ठोक के दिया था अनुसूचित जाति शब्द। देश में देखेंगे ना तो अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति एससी देश में कितना है, तो याद रखेंगे देश में इनका 16.5% के आसपास है, ठीक है इनका। और अगर इनका जो है ना लोकसभा में सीटों की संख्या देखेंगे तो 84 है, ठीक है, 84 सीट है लोकसभा में।
अभी जो है 104वां संविधान संशोधन के तहत ये SC ST का जो है आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। अभी आरक्षण के लेकर के मामला भी बड़ी गंभीर है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि कुछ मतलब क्षेत्र में इनका आरक्षण जो है समाप्त करने का बात कर रहा है, इसीलिए, ठीक है, नहीं आरक्षण नहीं दिया गया है इसलिए, ठीक है, समाप्त करने का बात तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 10 साल के लिए 104वां संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये टोटल प्रतिशत है अनुसूचित जाति का। अगर इसी तरह से पूछा जाए अनुसूचित जनजाति शब्द किसने दिया था, तो ठक्कर बप्पा ने दिया था। अनुसूचित जनजाति कितना परसेंट है पूरा देश की आबादी का, 8.6% के आसपास में, ठीक है। ये टोटल जो प्रतिशत है अनुसूचित जाति जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब, ये ST का कितना है, 8.6%। इसीलिए लोकसभा में देखेंगे, लोकसभा में अगर देखा जाए तो इसके सीटों की संख्या कितना है, 47, ठीक है, 47 इसके सीटों की संख्या है। तो ये सब याद रखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कोई गड़बड़ नहीं करने का, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करने का। अब देखिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अब अनुसूचित जनजाति का पूरा डिटेल देखते हैं। देखिए पहला कुल आबादी इसका कितना है अनुसूचित जनजाति का, तो अनुसूचित जनजाति का आबादी है 86,45,042, 86,45,042, 86,45,042 है, ये याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राज्य की कुल जो आबादी है उसका कितना प्रतिशत है, तो 26.2%, 26.2% इसकी आबादी है, किसकी, तो ST का। ST का आबादी टोटल हमारा जितना झारखंड का आबादी है उसका 26.2% यहाँ इसकी आबादी है, याद रखिएगा, ठीक है। पुरुष आबादी का बात करें, जनसंख्या कितना है, तो पुरुष जनसंख्या यहाँ देखा जाए तो कितना है, 43,15,407, 43,15,407। अब महिलाओं की जनसंख्या कितना है, 43,29,635, 43,29,635 मतलब 35 क्या है, महिलाओं की संख्या है अनुसूचित जनजाति। आप अच्छे से देखेंगे तो महिलाओं की संख्या जो है ना पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि इसमें डोरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, दहेज प्रथा नहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ तो लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS और PCS अधिकारी बनता है, तो वो सब का एक अलग अलग दाम रखा जाता है, ठीक है। डॉक्टर ऐसे मतलब मोल भाव किए चलेगा, रिक्शा में लेकर के, ऑटो में लेकर के, कि डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब दूल्हा डॉक्टर, इंजीनियर, तो सब ऊपर से छतवा से महिला पूछती है डॉक्टर के भाव, तो डॉक्टर 1 करोड़, तो अच्छा 1 करोड़ नहीं तो बहुत ज़्यादा रेट है, तो ये लगा दो मतलब PGT टीचरवा के, तो अच्छा एकर 50 लाख है, अरे बाप रे बाप, ये भी बड़ी भाव है। तो फिर अच्छा वो लाइव असिस्टेंट वाला, तो लाइव असिस्टेंट वाला का तो 20 लाख उकरो है, बड़ी भाव, आजकल महंगाई चल रहा है, लड़का का भाव। तो भाई इस तरह से फिर उसके बाद मतलब इस तरह का मोल भाव होता है मार्केट में। IAS अधिकारी है 2 करोड़, इस तरह, तो ये इस तरह का भाव होता है, मतलब बेचा जाता है लड़कों का। तो ये सौदा यहाँ नहीं होता है, जनजातियों में ये सौदा नहीं होता है, तो इसीलिए महिला लोग ज़्यादा है और पुरुष लोग कम है। अभी भी लिंगानुपात को बैलेंस करना, डोरी सिस्टम को ख़त्म कर दीजिए, दहेज प्रथा को ख़त्म कर दीजिए, देखिए तुरंत जो है महिलाओं की संख्या धड़धड़ा के बढ़ जाएगा, लड़कों का संख्या धड़धड़ा के कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मतलब हमारे समाज में ये कुरीतियाँ मतलब बहुत व्याप्त है दहेज सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, देखिएगा ना। अनुसूचित जनजाति मतलब ST में अगर देखा जाए तो लिंगानुपात कितना है, देखिए 1003 महिलाओं पर 1000 पुरुषों की संख्या है। सोचिए, ये उलट नहीं गया पासा, 3 लड़कियों का ब्याह नहीं होगा, मतलब कि यहाँ 1003 महिलाएं हैं और उस पर 1000 पुरुष है। ये है लिंगानुपात इनका, किनका, जनजातियों का, अनुसूचित जनजातियों का, ST का, ठीक है, ST का ये लिंगानुपात है। इसी कारण यहाँ देखिए पुरुष कम है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा दिमाग में। ग्रामीण आबादी अगर देखा जाए ना तो इनका कितना है, तो ग्रामीण आबादी देखा जाए तो 78,68,150, 78,68,150 लोग जो है वो गाँवों में निवास करते हैं,
मतलब पूरा तरीका से गांव में रहते हैं। इसीलिए देखा जाए तो ग्रामीण आबादी इनका कितना है, तो 91.01%। 91.01%, मतलब 91% याद रखिएगा, 0.1 गोली मारिए, ठीक है। 91% जो है ना, 91% आबादी गाँवों में रहता है ये सब, ठीक है। और इसमें एक मतलब 9% केवल शहर में रहता है। शहर में कितना है, तो शहर में 9% आबादी रहता है मात्र, मतलब ये अनुसूचित जनजाति, ठीक है। इसीलिए सबको ये बहुत पिछड़ा हुआ है, इस सबको आगे बढ़ाने की दरकार है, ज़रूरत है, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछा है 2-4 बार, हम बहुत बार टेस्ट देते थे ना, जेपीएससी का भी टेस्ट में पूछता था कि ये जो है कितना प्रतिशत गाँव में निवास करता है, तो 91%, शहर में 9% मात्र निवास करता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शहरी जनसंख्या कितना है एसटी का, तो 7,76,000, ठीक है, 892, ये इसकी शहरी आबादी है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर देश का जो कुल जनजाति है, उसमें झारखंड राज्य का जो जनजातियों का प्रतिशत कितना है, तो झारखंड राज्य के जनजातियों का प्रतिशत देखेंगे तो ये है 29 नहीं, मतलब कि 8.29%। झारखंड का जो स्थान आता है, तो कुल मिलाकर जनजातियों का भी देखेंगे कि इसका पोजीशन क्या है। तो देश में कुल जनजाति है, उसमें से झारखंड राज्य की जनजातियों का प्रतिशत कितना है, तो 8.29% है, ये सीधे याद रखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में तो बता दिए कि 91% है। शहरी क्षेत्र में जो है, शहरी जो है उसमें कितना है, तो 9% है, ये बता दिए। अनुसूचित जनजाति का बात कर रहे हैं यहाँ पे। साक्षरता दर देखेंगे तो 57%। आप 57.1 याद करने की जरूरत नहीं है, केवल 57% याद रखेंगे। पुरुष साक्षरता दर जो जनजातियों में है 68.2%, 68.2%, महिला साक्षरता दर देखा जाए इस सब में तो कितना है, तो 46.2%, 46.2% है, ठीक है। साक्षरता दर में अगर सबसे अच्छा कंडीशन देखा जाए तो किसका है, तो सिमडेगा का। अनुसूचित जनजाति में बोल रहे हैं, एसटी में। वैसे तो रांची में सबसे अच्छा है, लेकिन सिमडेगा का साक्षरता दर सबसे अच्छा है, 68.8% यहाँ पर साक्षर हैं। दूसरा नंबर में गुमला में है 63.8%, तीसरा नंबर में लोहरदग्गा में है 63%, मतलब, और खुट्टी में 61.3%। ये जो है अनुसूचित जनजाति का साक्षरता दर में स्थान बता रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर लिंगानुपात पहले भी बता दिए हैं कि 1003 है, 1003 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या 1000 है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव बात है। सर्वाधिक जो है अनुसूचित जो जनजाति है, मतलब एसटी, सबसे ज़्यादा किस जिला में रहते हैं, तो रांची जिला में 10,42,016, 10,42,016 इनकी पूरी आबादी है रांची में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का अगर प्रतिशत, यही वाला पूछा था, ये जो है ना, मतलब सिमडेगा में जो हुआ था, सिमडेगा में भी जो हाल फिलहाल में चौकीदार वाला एग्जाम हुआ है, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है उसका प्रतिशत में दूसरा में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पहला में सब लोग जानता था खुट्टी, कि खुट्टी में 73.3% है, सबको पता था। लेकिन ये जो सिमडेगा में ही 70.8% दूसरा नंबर में आता है, तो बहुत लोग यहाँ रिक्स ले लिया गुमला को, बहुत लोग सिमडेगा को लिया, इसी में ज़्यादातर कंफ्यूजन हो रहा था लोग को, ठीक है। तो याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में किस में है, तो खुट्टी में 1 नंबर में, दूसरा में सिमडेगा में 70.8%, ये दूसरा नंबर में आता है। गुमला तीसरा स्थान में आता है, अनुसूचित जनजाति में तीसरा नंबर में आता है 68.9%, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए, देखिए 73% था खुट्टी में, यहाँ पर 70.8% था सिमडेगा में, और गुमला में 68.9%, और ये देखेंगे मतलब पश्चिमी सिंहभूम में 67.3% और लोहरदग्गा में 56.9% होगा। तो देखिए ये सब जो जो जिला में नहीं हुआ है अभी एग्जाम, वो सब जिला वाले इस डाटा को रट लीजिए, जिसका जहाँ जिला है उस जिला में इसको रट लीजिए, एकदम सीधे के तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है वो वाला जिला कौन है, तो ये कोडरमा है। मतलब एसटी का संख्या सबसे कम कहाँ है, 6,903
6,903, मतलब 6,903 व्यक्ति मात्र हैं ST कहाँ पे, कोडरमा में। प्रतिशत में भी देखा जाए तो सबसे कम है लोग कोडरमा में 0.93%। और 2000 ईस्वी से 2011 के बीच में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है वो 22% है। तो ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि देश का जो है वो वृद्धि दर 17.7% है। ठीक है, तो 17.7 की है कि 17.5 है, आप बताइएगा दशकीय वृद्धि दर, मतलब हमारा देश का, तो उसी के आसपास में, ज़्यादा खराब नहीं है। ठीक है, हमारा देश से ये खराब नहीं है। जनजातियों में इतना समझदारी है कि जनसंख्या को ढंग से कंट्रोल करके रखे हैं। तो 2000 ईस्वी से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ है, 22% अनुसूचित जनजातियों में। और अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो स्थान कितना है, अनुसूचित जनजाति के दृष्टि से जो संख्या हमारे देश में है उसमें हमारा राज्य का स्थान अगर देखा जाए तो 6वां होता है। ठीक है, संख्या की दृष्टि से। और अनुसूचित जनजाति में अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो हम 10वें स्थान पर आते हैं। प्रतिशत में हमारे यहाँ जनजाति कितना है उसके दृष्टि से देखा जाए तो ये हम आते हैं 10वें नंबर पर, संख्या में 6ठे नंबर पर आते हैं। और ये केंद्र शासित प्रदेश को जो इंक्लूड करके बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो अनुसूचित जनजाति है हमारे यहाँ वो कौन है, संथाल। ठीक है, 31.86%, 31.86% जो है हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति में संथाल लोग केवल है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आदिम जनजाति में सबसे बड़ा कौन है, तो ये माल पहाड़िया। माल पहाड़िया जो है 46% है अकेला। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति जो है वो कौन सा है जो शिक्षित है और विकसित है, तो उरांव। उरांव सबसे विकसित और शिक्षित है। तो ये याद रखिएगा सीधे तौर पर। देखिए 2-3 चीज़ हम बता देते हैं यहाँ पर। कुल जो अगर पूछा जाए कुल जनजाति जो है, जनजाति कितना है, तो अभी जो है पुरान को जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 में देखा जाए तो 8 आदिम है। आदिम जनजाति 8 है। इसमें अगर कभी पूछे जाएगा कि सबसे बड़ा कौन हो गया, तो 1 नंबर में माल पहाड़िया। दूसरा में कौन हो जाएगा, आदिम में सोरिया पहाड़िया। ठीक है, सोरिया पहाड़िया। तीसरा में परहिया। और चौथा में कोरबा। ठीक है, कोरबा ये चौथा में, ये आदिम जनजाति है। और अगर ऐसे पूछेगा जनजाति में, ये आदिम जनजाति बताएं, आदिम जनजाति। ठीक है, आदिम जनजाति में अगर हम आपसे ये पूछ दें कि आप हमको ये बताइए कि मतलब नॉर्मल जो जनजाति है, मतलब सिंपल जो जनजाति है, मतलब आदिम उदिम नहीं लगा हुआ है, केवल जनजाति, तो 1 नंबर में सबसे बड़ा है संथाल। ठीक है, संथाल। 2 नंबर में कौन सा है, उरांव, जो सबसे विकसित और सबसे पढ़ा लिखा जनजाति है। फिर उसके बाद 3 नंबर में मुंडा और 4 नंबर में हो आता है। तो याद रखेंगे जनजातियों का जो सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाला भाषा है ऑस्ट्रिक भाषा। ठीक है, ऑस्ट्रिक भाषा, तो याद रखेंगे, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो वैसे जनजाति से संबंधित एक बहुत बड़ा वीडियो हम दिए हैं। ठीक है, 17-18 पेज का वो PDF है। तो ये सब दिया हुआ है, एक बार जा कर के चैनल प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, देख सकते हैं। एक पुराण जो है जुड़ा है, नया जनजाति पुराण। ठीक है, तो 33 हो जाएगा, तो इसको भी याद रखेंगे। तो ये जनजाति से संबंधित जितना ये 2011 के सेंसस में था, जनसंख्या जनगणना में था, तो उसको हम यहाँ पर रखे हैं और सब डाटा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर ये वीडियो में 500 लाइक अगर मिलता है, 500 लाइक, ठीक है, तो हम इस वीडियो का PDF जो है वो टेलीग्राम में दे देंगे। ठीक है, तो नीड है कि 500 लाइक आप लोग करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।